बराऊं शरीफ में कहते हैं कि 70 साल तक कोई नमाज उसकी कज़ा नहीं हुई। बाद जमात नमाज पढ़ते थे, सफ़र में भी 3-4 लोगों को साथ लेके चलते थे, जमात के लिए साथ में लेके चलते थे। जैसे आला हजरत के ज़माने में पूरी ट्रेन की बोगी जो रिजर्व कर लेता था, अंग्रेज़ों का वक़्त था, तो वो जहाँ चाहे ट्रेन रुक जाती थी। तो आला हजरत ने भारी रकम देकर पूरी बोगी रिजर्व कर लिया था ताकि वक्त पे ट्रेन को रोक के नमाज पढ़ सके। आगरा स्टेशन पे ट्रेन रुकी, सारे लोग नीचे उतरे, नमाज असर अदा की। उसके बाद ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल पड़ी। तो आला हजरत ने क्या कहा कि पैसा वसूल हो गया। क्या बात। हम लोग आज ईद में 1 लाख की खरीदारी करते हैं, मार्केटिंग, शरारा गरारा प्लाजो न जाने क्या क्या सब। तब बाल बच्चे जब पहन लेते हैं तो हम लोग कहते हैं चलो ये हमारा पैसा वसूल हो गया। ये हम लोग छोटे लोग हैं, खाने पीने वाले, पहनने वाले। बड़े लोगों को जब वो इबादत करते थे तब कहते थे कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। क्या बात है, वाह। जरा देखें, सरकार मुजाहिद मिल्लत जो कि बहुत बड़े आलिम थे, उनके मुरीदों में भी कुछ न कुछ इल्म की झलक होनी चाहिए ताकि इनको देखने के बाद लोग कहें कि हाँ, जब इनके रहनुमा अज़ीमुश्शान थे तो उनके फॉलोवर भी अज़ीमुश्शान हैं। अगर मुजाहिद मिल्लत जाहिल होते, उनका मुरीद जाहिल होता, चलो कोई बात नहीं है, पीर का फैज़ उसमें है, पीर खुदे बेफैज़ था, जाहिल था तो मुरीद जाहिल। जैसे उड़ीसा में बहुत सारे पीर हैं जो जाहिल दी ग्रेड थे, कुछ नहीं आता था। अब उनका मुरीद भी जाहिल दी ग्रेड है, कुछ भी नहीं आता उसको। मगर मुजाहिद मिल्लत का मुरीद जाहिल दी ग्रेड नहीं होगा। मुजाहिद मिल्लत का मुरीद वो फालतू बातें नहीं सुनेगा, वो कुरान हदीस की बातें सुनेगा। चूंकि मुजाहिद मिल्लत के पास कुरान हदीस का इल्म था। तो अब उड़ीसा में एक हबीबी रंग जलवागर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरफ एक हाफिज नहीं मिलता था पूरे उड़ीसा में, अब तो हर गांव गांव में मदरसे खुल रहे हैं और हर साल हाफिज कुरान बन रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे उड़ीसा में अब अख्तर भाई कम से कम 1000 हाफिज तो जरूर हो चुके होंगे। 1000 हाफिज तो जरूर हो चुके होंगे सिर्फ उड़ीसा में। ये सब सरकार मुजाहिद मिल्लत की करामत है कि उड़ीसा को अब इल्म फजल का गहवारा कहा जा रहा है। साहब, मुजाहिद मिल्लत के दयार में इतना बड़ा मदरसा दारुल मुजाहिद मिल्लत, हिंदुस्तान के 10 बड़े मदरसों में एक मदरसा मुजाहिद मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। 10 टॉप की सूची में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। उड़ीसा जैसे स्टेट में, धामनगर जैसी जगह में हिंदुस्तान का एक बड़ा इदारा कायम होना, यह हुजूर हबीब मिल्लत की मेहनतों का नतीजा। उन्होंने अच्छे अच्छे टीचर को रखा, उन्होंने अच्छा इंतजाम किया खाने पीने रहने सहने का, और धामनगर शरीफ के लोगों का भी बड़ा एहसान है। चूंकि मदरसे का सबसे बड़ा खर्च है हॉस्टल में खाने पीने का खर्च, और धामनगर के लोगों ने सारा खर्च उठा लिया कि नहीं, आप 200 बच्चे रखें कि 400 बच्चे रखें, हॉस्टल नहीं चलेगा, बल्कि हर मुजाहिद मिल्लत का दीवाना अपने घर में मेहमान बना के रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर आपके अलकुंड शरीफ में भी ये काम हो जाए तो आज एक हाफिज बना है, कल 25 हुफ्फाज की दस्तारबंदी हो सकती है इंशाअल्लाह। जितने भी बच्चे रहें सारे लोग अपने अपने घर में उसे मेहमान बना लें और खूब अच्छे ढंग से खिलाएं पिलाएं, जबरदस्त मुदर्रिस को बहाल करें, इनकी मेहनतों के हिसाब से तनख्वाह दें। 25,000 रुपये माहाना से कम किसी हाफिज और किसी इमाम की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर की तनख्वाह 25,000 रुपये है और एक इमाम और हाफिज की भी तनख्वाह 25,000 हो, मुझे यकीन है कि लोग अपने बेटों को इंजीनियर बाद में बनाएंगे, हाफिज कुरान पहले बनाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को आलिम बनाऊं,
लेकिन वो तनख्वाह देखकर नहीं बनाते हैं कि मेरा बेटा हाफिज तो बन जाएगा, मगर अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, लिखाएगा, खाएगा, खाएगा। हाफिज कुरान मेरा दामाद बने, जन्नती है, लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक है जन्नती तो है, मरने के बाद जन्नत जाएगा, लेकिन इस दुनिया में खाएगा पिएगा, बाल बच्चे की बीमार पड़ने के बाद इलाज कैसे कराएगा। आला हजरत ने क्या लिखा, अजीमुशान मदारिस खोले जाएं और बासलाहियत लोगों को मेयारी तनख्वाह देकर जो जिस काम में है उस काम में लगाया जाए। इसका मतलब है कि जैसा दौर हो उसी हिसाब से दीन का काम किया जाए। आला हजरत लिखते हैं कि जब सारा काम दुनिया का पैसे से चल रहा है तो हदीस में आया है कि आखिर ज़माने में दीन का काम भी दिरहम व दीनार से चलेगा। जब दुनिया का काम पैसे से चल रहा है तो एक अच्छे इमाम के लिए अच्छा पैसा चाहिए, एक अच्छे मुदर्रिस के लिए अच्छा पैसा चाहिए, बच्चों को पढ़ाने का शौक दिलाने के लिए उनको वजीफा चाहिए। स्कूल कॉलेज में अगर 50 कमरे हैं, गार्डन है, पार्क है, गाड़ियां हैं, खूबसूरती है, तो मदरसे को भी उसी ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल डेवलप कर रहा मदरसा बस वही एक कमरे में 50 बच्चे को सुला रहे हैं, न बाथरूम गंदा है, क्लासरूम गंदा है, न गार्डन है, न पार्क है, न बच्चों के रहने के लिए चारपाई है, जैसे तैसे है। ऐसा नहीं चलेगा, मदरसा डूब जाएगा। बेशुमार मदरसे बंद हो गए। वो पहले था कि एक कमरे में 10-20 बच्चे सो जाते थे, नमक रोटी खा लेते थे, पढ़ते थे। अब नहीं चलेगा, क्योंकि पहले मोहल्ले का सारा घर फूस का था तो मस्जिद भी फूस का था, मस्जिद भी फूस की थी। लेकिन अब जब सबके घर में टाइल्स और मार्बल लग रहे हैं तो मस्जिद भी सबके घरों से ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। हो रही है, हो रही है। बेशक। ये और बात है कि मस्जिद की खूबसूरती नमाजियों से है, लेकिन बज़ाहिर खूबसूरत ये हो कि एसी में हवा खाने के बहाने बंदा मस्जिद में आके नमाज पढ़ ले। क्या बात है, क्या बात है, वाह। लोगों को नफरत नहीं दिलाना है, शौक दिलाना है। वाह, क्या पैगाम है, और जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि खाने मक्कतुल मुकर्रमा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबी पूरी दुनिया की सबसे कीमती मस्जिद है। बेशक। वो तो मर्तबे के एतबार से कीमती तो थी कि मस्जिद हराम में एक रोजा 1 लाख रोजे के बराबर। अल्लाह आप लोगों को पैसा दे तो रमजान गुजार के आओ मक्का से। मदीने में एक रोजा 50,000 रोजे के बराबर। मदीने में एक खत्म कुरान 50,000 खत्म कुरान के बराबर। मस्जिद हराम में एक खत्म कुरान 1 लाख खत्म कुरान के बराबर। के बराबर, वाह। मौका मिले तो रमजान गुजारो, कम से कम 10 दिन गुजार के आओ मक्का से, पैसा जमा करो। मैंने भी बहुत दिनों तक पैसा जमा किया था, तब जा करके मक्का और मदीना की हाजिरी नसीब हुई। बहुत सारे आदमी को जलसे का पैसा मिलता है तो वो खूब गुटखा, रजनीगंधा, पान पराग सब खा पी के एप्पल मोबाइल में लगा देता है। मगर मैंने कई साल जलसे के नजराने के पैसे को बचा के रखा, तब मदीने की हाजिरी नसीब हुई। तो जो एक बार वहां रमजान गुजार लेता है, बस सारी जिंदगी चाहता है कि सारा रमजान मक्के में गुजारे। एक रोजा 1 लाख के बराबर है। ये तो मर्तबा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर में, इस दौर के हिसाब से, पहले तो गुर्बत थी, आज से 100 साल पहले। आला हजरत जिस जमाने में हज करने गए थे, आज से 150 साल पहले, आपने कहा था कि मदीने के बाजार में सामान खरीदो तो मोल भाव मत करना, जो कहे वही रेट दे दो। क्या बात, आला हजरत ने कहा, क्या कहना। और यहाँ से लेके जाओ तो बहुत सारा माल लेके जाओ और वहाँ के लोगों पे खैरात करो, क्योंकि वहाँ माली तौर पर परेशानी थी। तो यहाँ से हिंदुस्तान से हाजी जाते थे, ढेर सारा कपड़ा, अनाज, गल्ला लेके जाते थे और वहाँ अरब के लोगों को दे देते थे। आज वहाँ के लोग, अकीदा जो भी है उससे हमको बहस नहीं है। अकीदा हम नहीं कहते हैं कि वो आशिक़ रसूल है, जन्नती है, जो है वो जाने, उसका काम जाने। गुस्ताख़ रसूल जो भी है वो मुसलमान ही नहीं है, जन्नती ही नहीं है, वो एक अलग मैटर है। सारे लोग गुस्ताख भी नहीं है,
ऐसा नहीं देवबंदी का गांव है तो 100% सब काफिर है, नहीं नहीं। जो जानता है हुजूर के बारे में कि उनके मौलवी ने गुस्ताखी लिखी है और जानबूझ के उसको सपोर्ट करता है तो ये फतवा उस पर लगेगा। और ऐसा 99 आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये जानता हो कि तहजीरुन नास किसका नाम है, कासिम नानोतवी ने क्या लिखा है, बस भेड़ की तरह एक भेड़ कुएं में गिरे सब गिर जाए। तो इसलिए सबको ऐसा नहीं कि एक ही तलवार से गर्दन काट दें कि सब काफिर हो गया। जो जानता है और जानने के बाद उसको मानता है वो काफिर होगा। और अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं कि तहज़ीरुन नास किसका नाम है, बराहीन कातिया किसका नाम है और तक़ियतुल ईमान किसका नाम है, अशरफ अली थानवी किसका नाम है, जानते ही नहीं। बस इमाम साहब मस्जिद का बोलते हैं फातिहा मत करो तो वो नहीं कर रहा, और मस्जिद के इमाम साहब बोल रहे हैं फातिहा करो तो वो कर रहा है। बस अक्सर लोग ऐसे होते हैं। इसलिए इंडिविजुअली किसी का नाम लेकर के कि ये फला आदमी काफिर है ये नहीं कहा सकता। मजमूई तौर पर देवबंदी काफिर है ये चलेगा, लेकिन पर्सनली किसी आदमी का नाम लेकर के ये नहीं कहना, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा जानता ही नहीं हो। अब जरा गौर से सुनिए, मक्का मदीना शरीफ अरब में वहाँ वहाबी लोग ज्यादा हैं और वहाँ भी इसी भेड़ की तरह लोग हैं। मौली साहब बोलता है कि या रसूलुल्लाह कहना हराम है, अब पब्लिक बोलती है कि जो मौली साहब बोला वही ठीक है। उनको मतलब ही नहीं है कि क्या जायज है क्या नाजायज है, इसीलिए कलमा पढ़ता है और ज्यादा कुछ तौहीन नहीं करता है हुजूर की, तो कलमा पढ़ने की बुनियाद पर मुसलमान है। अब सुनिए अकीद वहाँ का, पहले 100 साल पहले यहाँ से ले जाते थे लोग गल्ला और वहाँ खैरात करते थे, और आज रमजान में 10 करोड़ लोगों को इफ्तार वो लोग करवाते हैं। 10 करोड़ लोग भी अगर हो जाए मक्का मदीना में तो किसी को इफ्तार खरीदने की जरूरत नहीं है। इतने लोग इफ्तार करवाते हैं कि खजूरें टन का टन फेंकी हुई रहती है, और वो लोग साल भर तक वेट करते हैं माह रमजान का कि रमजान आ जाए, सारे मेहमानों को मैं खिलाऊं, और यहाँ बज्जी समोसा पकोड़ा सब खा लें, मगर वहाँ सिर्फ बिस्किट और दही और 2-3 खजूर, उसमें जो मजा है वो हिंदुस्तान के अनार और संतरा में नहीं। 10 लाख रहें तो भी 10 करोड़ रहें तो भी सबके लिए दस्तरखान बीत जाता है, कोई बंदा बचता नहीं। और इस जमाने में जब टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट हर जगह लग रहा है, तो अब हिंदुस्तान से चंदा जाता मस्जिद नबी की तामीर के लिए कि मस्जिद नबी की तामीर करनी है। ये अच्छी बात नहीं है कि मस्जिद नबी की तामीर के लिए हिंदुस्तान से चंदा जाए। मस्जिद हराम की तामीर हो रही, हिंदुस्तान से चंदा जाए। अगर चंदा नहीं जाए तो पुरानी तर्ज की बिल्डिंग रहेगी, दुनिया में 150 मंजिला मकान और जो 1 लाख सवाब जहां है, और वहां की मस्जिदें कमजोर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन से सोना निकाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वहां की जमीन से पेट्रोल और डीजल का सोना निकल गया। अब इतने पैसे अल्लाह ने दे दिए कि मस्जिद नबी मस्जिद हराम के अलावा जितनी भी मस्जिदें हैं सारी मस्जिदें चमकीली बन गई बज़ाहिर तौर पर, ताकि उस इमारत को देखने के बाद मगरूरों का सीना हिल जाए, लोगों को लगे कि अल्लाह का घर है तो सबसे ज्यादा कीमती घर होना चाहिए। तो जो लोग नेक हैं उसके साथ नेकी करेंगे तो आपकी नेकी का बदला वो देना चाहेगा, आपके एहसान का बदला। शरीफ लोगों के साथ एहसान करें तो उनकी शराफत और बढ़ जाती है। लेकिन जो रजील किस्म के लोग हैं समाज में, जो लात के अलावा कोई जबान नहीं समझते हैं, उनके साथ अगर आपने एहसान किया तो उनकी रजालत और बढ़ जाती है, उसका घमंड और बढ़ जाता है। तो ऐसे मगरूरों को अगर आपने घमंड से जवाब दिया तो वो ठीक हो जाता है, शराफत से जवाब दिया तो शराफत उसकी और बढ़ जाती है। जैसे कुछ लोग सिर्फ दौलत की जबान जानते हैं, वो आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी नेकी, आपकी दाढ़ी, आपकी टोपी, आपकी पगड़ी, आपका कुरान पढ़ना, आपका सजदा, उसको वैल्यू नहीं देता। हाँ, अगर वो एर्टिगा खरीदा है, अगर आपने 55 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद लिया उसके सामने, तब उसका गुरूर टूट जाएगा, उसका घमंड टूट जाएगा, बस फिर अपने आप को वो सीधा हो जाएगा।
लेकिन जब तक उससे कम दूसरों के पास है, उसके पास हाई लेवल की गाड़ी है, वो किसी को वैल्यू नहीं देता है। सब बोलता है जानवर है, सब गीदड़ है, सब ये सब गीदड़ है, सब मेरे सामने, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। उसका गुरूर तोड़ने के लिए उससे जबरदस्त कीमती गाड़ी खरीद लीजिए, कीमती घर बना लीजिए, उसके घमंड का जवाब घमंड के साथ दीजिए, तब वो सीधा रहेगा। क्योंकि लात का भूत वो बात से नहीं समझता है। एक मौलाना साहब कहीं ठहरे हुए थे, वो रास्ते से गुजरे, सारा कुत्ता उसके तरफ लपक गया। ये किसी तरह से जान बचा के वहां से निकला। मदरसे के मोहतमिम से कहा कि मौलाना साहब आपके इलाके में कुत्ते बहुत हैं, इससे सारे कुत्ते हम पर हमला कर देते। कहा ठीक है, कल चलिए मेरे साथ आए। उसी टाइम में मौलाना साहब नाजिम साहब के साथ में गए। नाजिम साहब ने अपने हाथ में लाठी ले ली, लंबी लाठी। वो लाठी लेके गए और आए, कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई कुत्ता नहीं भौंका, क्योंकि हाथ में लाठी थी। कहा देखा मौलाना साहब, कुछ लोग होते हैं समाज में ऐसे जो लाठी की जबान समझते हैं, जैसे ये कुत्ते। बगैर लाठी के आप गए तो सब आप भौंकना चाहा, लेकिन हाथ में लाठी रही तो सारे कुत्ते जो है खामोश हो गए। उसी तरह समाज में कुछ इंसान की शक्ल में जानवर होते हैं जो तकरीर की जबान नहीं समझते, जो कुरान हदीस की जबान नहीं समझते, जो शराफत की जबान नहीं समझते, जो जन्नत और आखिरत की जबान नहीं समझते हैं। तो ऐसे रजील लाठी की जबान समझते हैं, ऐसे रजील ताकत की जबान समझते हैं, ऐसे रजील दौलत की जबान समझते हैं। जैसे एक मौलाना समाज में गरीब है, अरे मौलाना साहब बैठ जाओ, टाइम हो गया ढेर। लेकिन वही मौलाना के पास अगर 50 लाख की फॉर्च्यूनर आ जाए और अगर 50 कमरे का घर बना ले, तो आधा घंटा लेट से तकरीर करेगा। किसी की नानी मरेगी, उसको कहेगा कि तकरीर बंद करो, नहीं करेगा। इसीलिए समाज के जो बड़े ताकतवर लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, वो अपने बेटे को इंजीनियर बाद में बनाए, हाफिज कुरान पहले बनाए। अगर उनका बेटा इंजीनियर बैरिस्टर बन के अमेरिका से आ गया तो कोई बंदा उसका हाथ नहीं चूमेगा। लेकिन अगर वो अपने बेटे को आलिम दीन बना लिया तो आलिम दीन का हाथ चूमा जाएगा, उनकी पेशानी चूमी जाएगी। अगर उनका बेटा अमेरिका से पढ़ के बैरिस्टर बन के आ गया तो सारा गांव वाला ये नहीं बोलेगा, अरे जमींदार साहब आपका बेटा बैरिस्टर बन के आ गया, आज जुमा की नमाज वही पढ़ाएंगे, आज इमामत का मुसल्ला वही संभालेंगे। कोई नहीं बोलेगा। अगर ये जबरदस्ती चला भी जाए तो लोग खींच के उतार देंगे, नहीं आप बैरिस्टर हैं अलग बात है, मगर इमाम नहीं है आप। लेकिन अगर मोहल्ले का मजदूरी करने वाला अगर वो बरेली शरीफ भेजकर अपने बेटे को आलिम बना के बुला लिया तो लोग कहेंगे कि अरे मजीद भाई आपका बेटा बरेली शरीफ से आलिम बन के आया है, आज जुम्मा में खिताब वो करेगा, मेंबर पे वो चढ़ेगा। तो कौन सा इल्म है जो लंदन से बैरिस्टर बन के आया तो नीचे बैठा हुआ है, और ये कौन सा इल्म है कि मजदूर का बच्चा मेंबर पे बैठा हुआ। ये हदीस और कुरान का इल्म है जो दुनिया में भी इज्जत दिलाता है, आखिरत में इज्जत दिलाता है। इसलिए जो मालदार किस्म के लोग हैं वो अपने बच्चों को आलिम बनाए, आलिम बना के देखें कि क्या इज्जत है। माल भी अल्लाह देगा, नियत माल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह इतना माल देगा कि संभाल नहीं पाएंगे। एक बैरिस्टर साहब रोजाना गोश्त खरीद के खाएंगे 800 रुपए केजी बकरा का, लेकिन एक इमाम साहब 30 दिन गोश्त खाएंगे, उसको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा मोहल्ला वाला मेहमान बना के गोश्त खिलाएगा। बैरिस्टर बनाने से क्या मिलता है और हाफिज कुरान बनाने से क्या मिलता है, इतना तो जरूर है। तो इससे बढ़ के और क्या है। सारे लोग इज्जत के लिए ही कमाते हैं पैसा, और यहाँ बगैर कमाई के इज्जत है, तो ये ना बेहतर है। और वहाँ मार धाड़ रात दिन इधर उधर करके तब दो पैसा कमाते हैं ताकि इज्जत मिल जाए, और यहाँ किताब पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसको इज्जत से नवाज देता है। हुजूर की हदीस में है कि इन्नल्लाह यरफउ बिहासल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंद कर देता है और कुछ लोगों को पस्त कर देता है। जो कुरान पढ़ेगा उस पर अमल करेगा, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है।
और जो कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, वो अगर इज्जतदार हो तो अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर देता है। ये कुरान ऐसा नहीं कि बाप माँ के मरने के बाद से कुरान खानी करवा दें बस हो गया, नहीं। ये कुरान तो कौमों की तकदीर का फैसला करने आया। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशंस। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया। कुरान सारे प्रॉब्लम्स का हल देने आया। कुरान करीम को देखने और पढ़ने से बीनाई में इजाफा होता है, अक्ल में इजाफा होता है, ताकत में इजाफा होता है। डॉक्टर लेविल पाविल कहते हैं द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत का जरिया है। जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाले सुनने वाले, दोनों को बराबर यह ताकत कुरान मुंतकिल करता रहता है। एक खत्म रमजान में करें, सारा साल उस खत्म कुरान की बरकत मुसलमान के साथ रहती है। मगर उसके लिए शर्त है कि बंदा तवज्जो के साथ कुरान सुने और कुरान साफ साफ पढ़ने वाला पढ़ के सुनाए। अगर जानकार है तो कुरान सुनने के बाद समझ जाएगा कि उसका मीनिंग क्या है, अल्लाह क्या कहना चाहता है। अगर जानकार नहीं है अरबी का तो इमाम साहब तरावी सुनाने के बाद 10 मिनट खड़े होके बता दें सबों को कि आज जो मैंने कुरान पढ़ा है उसमें अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को क्या कहा है। मोटी मोटी बातें लोगों को बता दें ताकि 30 पारे खत्म हो जाएं तो कुरान पाक का मतलब दिमाग में हो कि कुरान पाक इल्म फन का खजाना है। यहाँ पढ़ने वाला भी जन 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 या इल्मून अल्लाहु अकबर, और सुनने वाला भी बाल खुजलाता है, खैनी लटाता है, बाहर में बैठ के गप करता है। इमाम साहब जहाँ रुकू में गया झट से दौड़ के आके अल्लाह अकबर कह लेता है। न उसकी नीयत में खुलूस है, न इसकी नीयत में खुलूस है। इसीलिए पूरा कुरान सुन लेते हैं, उसकी बरकतों से सारे लोग महरूम रहते हैं। कुरान पाक सुनने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ईमान हो जाए। हराम का 1 करोड़ रुपया कोई दे और हलाल का 1 रुपया किधर से मिले, वो समझ ले कि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ पे भारी है। भारी होता है बेशक। ये यकीन कुरान देता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। कुरान कहता है जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। और जो माल पे भरोसा करेगा वो करोड़ों कमाने के बाद मुफलिस और भिखारी है। ये कहने की बात नहीं, ये तजर्बा करने की बात है। सारा समाज देख सकता है कि एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है। कल भी मैंने फोन करते हुए एक आदमी से कहा, वो रिश्तेदारी की बात चल रही थी, मेरा समधी था, वो समधी की एक बेटी थी। तो मैंने कहा कि कोशिश कीजिए कि एक मुत्तकी नेक आलिम दामाद हो जाए, नेक आलिम। मगर आप लोग चाहते हैं कि ढेर पैसा वाला मिल जाए। मैंने कहा कि आप देखते होंगे समाज में एक मास्टर है, पुराना मास्टर, नया मास्टर तो 30-40 हजार महीना कमाता है। पुराना मास्टर जिनकी तनख्वाह 80,000 1 लाख रुपए माहाना है, पुराने टीचर की 1 लाख महीना कमाने के बाद भी वो बंदा हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा। 1 लाख महीना कमाने के बाद हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। मेहमान आ जाए तो हाफिज जी जरा 1000 रुपये दीजिएगा। 1000 रुपये लिया तब जाके वो आधा केजी खस्से का गोश्त खरीदता है, थोड़ा सेब, थोड़ा खीरा, थोड़ा ककड़ी खरीद के घर लाता है। महीना लगने से पहले पहले ही 2-4 दिन के अंदर ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। क्योंकि मकान जो बनाया है 25 लाख का, तो 25 लाख कहाँ से लाएगा? बैंक से लोन लिया अपनी सर्विस पे, पैसा उसमें कट गया। टेलीविजन, LED टीवी, वो भी किस्त पे, पैसा उसमें चला गया। फ्रिज, बीवी के कहने पर बीवी बोलती है कि उसके घर में फ्रिज छोटा है, थोड़ा लंबा वाला फ्रिज लीजिएगा, तो आप 50,000 का वो फ्रिज ले लीजिए। अब उसकी ये औरत की जो बात मानेगा तो वो तो चुल्लू भर पानी में मर जाएगा। इसलिए कि बुजुर्गों ने कहा है कि औरत अगर बोले कि पूरब जाओ तो तुम पश्चिम जाओ। ये बुजुर्गों ने कहा। और आजकल का छोकरा सब पीछे 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 घूमता रहता है। ईद की रात तक में मार्केटिंग करवाती रहती है वो, ये छूट गया, ये छूट गया, ये लाइए, ये लाइए, ये दौड़ के बैग उठाया बाजार गया, ठीक है, अरे ये ठीक नहीं, वो दौड़ के बाजार गया। गुलामी करेगा तो मर जाएगा। तो उनको बोलो कि मार्केटिंग तुमको नहीं करनी है, मैं जो पसंद करके लाऊंगा वो तुमको लेना होगा। अगर नहीं लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बैठो। अगर ये कह दिया आपने तब तो खैरियत है,
अगर पीछे 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 किया तब तो बिल्कुल जान मार देगी वो। 1 करोड़ का भी कपड़ा दे दो और ये समझो कि हमसे खुश हो जाएगी, नहीं होगा। हाथ सूखा फकीर भूखा। 1 करोड़ का भी कपड़ा लाके दे दो, 3 दिन ठीक रहेगी, चौथे दिन गिरगिट की तरह रंग बदल के बोलेगी तुम दियो क्या हो जो दोगे तुम। हमारा बाप जो दिया है तुम क्या दोगे, हमारा भाई जो पहना है तुम क्या दोगे। उनका भाई सड़ा हुआ कपड़ा देगा 200 रुपए वाला, वो 4 बार बोलेंगे हमारा भाई जो दिया है, हमारा बाप जो दिया है। और तुम 10,000 का सूट लाके दो, कभी नहीं तो अब तुम्हारी तारीफ करेगा। क्या अल्लाह सलामत रखे मेरे शौहर को, क्या जबरदस्त कलर पसंद किया है। 1 करोड़ में 1 औरत ऐसा नहीं बोलेगी। 1 करोड़ में 1 औरत ऐसा बोल दे तो समझ लो मर्द तो भूखा है कि जो मैं ला के दे दिया वो तारीफ करे मेरी। मेरे शौहर को अल्लाह सलामत रखे, क्या जबरदस्त अच्छा कपड़ा ला के दिया है। मर जाएगी वो नहीं बोलेगी, क्योंकि वो तारीफ करना ही नहीं जानती है। वो सिर्फ ऐब निकालना जानती है। इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, इस आपकी माँ में ये खराबी है, आपके भाई में ये खराबी है, आपके अंदर ये खराबी है, आपके घर में ये खराबी है, आपके गांव में ये खराबी है, आपके खानदान में ये खराबी है। सब खराबी का एक इलाज है उसका। उसको बोलो उस वक्त तक झाड़ू नहीं लगाएगी जब तक कि सूरह यासीन नहीं पड़ेगी। उस वक्त तक नहीं सोएगी रात में जब तक कि 1000 बार दरूद नहीं पड़ेगी। उस वक्त तक नाश्ता नहीं बनाएगी जब तक कि 50 बार कलमा नहीं पड़ेगी। उसको ये सब पढ़वाओ, उसको नहीं पढ़े 2-4 तमाचा लगाओ उसको, फिर देखना कि तुम जो ऐसे ऐसे करते हो उसके पीछे वो तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। तब तुम्हारे घर में सुकून आएगा, रहमत नाजिल होगी। उसकी ख्वाहिश की तकमील में भलाई नहीं है, बल्कि शरीयत की राह पे लगा दे, उसमें भलाई है, उसमें सुकून, उसमें चैन। क्या पैगाम है। नहीं देखा तुमने आज एक औरत का शौहर लंदन में रहता था। लंदन हम लोग बोलते हैं, देखे नहीं है लंदन। लंदन की बात बोलते हैं, लंदन देखे नहीं है। लेकिन वो आदमी पढ़ा लिखा लंदन में जॉब कर रहा था, कितना पैसा कमाता होगा। लेकिन जो बीवी घर में छोड़ के गया था, वो ये कुतिया दूसरे लोगों के साथ मोहब्बत करके अपने कमाने वाले खूबसूरत शौहर को 11 टुकड़ों में बदल दिया। सीने पे छुरी होकर, गला काट कर, हाथ पांव काट काट के सीमेंट वाले डब्बे में डाल दिया उस पर, ताकि गल जाए लाश इसकी। सुने ना आप लोग, देखे सुने कि नहीं सुने? सुने, सारा हिंदुस्तान देखा। ये कौन लड़की है? वही लड़की मेरी बेटी डीएम बनेगी, मास्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी, आईए बीए करेगी, जींस पहनेगी, टी शर्ट पहनेगी, खूब पढ़ाओ। नहीं हजरत, बेटिया को पढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ। हाँ तो बेटी को पढ़ाओ भी और बेटी को बढ़ाओ भी, ताकि कल 11 टुकड़े में तुझको भी काटे, तेरे दामाद को भी काट दे। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है करना फी बुयूत कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कुरान किसका कलाम है? जिसने मर्द को भी पैदा किया, औरत को भी पैदा किया, सारे संसार को पैदा किया। पानी की एक बूंद से कैसे इंसान पैदा होता है वो अल्लाह ने पैदा करके दिखाया। फिर दोबारा जो आदमी का बदन सब सड़ जाएगा कब्र में, उस सड़े हुए बदन को दोबारा जिंदा करके उससे हिसाब लेगा कि तुम बताओ दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी। वो उसी अल्लाह को मालूम है ना कि औरत क्या चीज है। पैदा वो किया है तो किसको मालूम होगा? वो तो जानता है कि ये औरत क्या चीज है, इसको कैसे कंट्रोल में रखा जाएगा, कैसे कंट्रोल में ये रहेगी, औरत की कमजोरी क्या है। तो अल्लाह क्या फरमाता है? करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। जो लोग कुरान पर ईमान नहीं लाते हैं, हमको उससे क्या मतलब है? वो तो यकीन ही नहीं करते हैं कि अल्लाह है। वो तो बोल छुचंदर को अल्लाह, छुचंदर को खुदा कहता है, बंदर को खुदा कहता है, बैल को खुदा कहता है, भालू को खुदा कहता है, पहाड़ को खुदा कहता है। उन जानवरों से क्या मतलब है? कुरान शरीफ में आया इन्ना शर्रा दवाब। कुरान पढ़िए तब ना पता चलेगा। अभी तो सिर्फ दूसरा फिल्म का मुंह देखा, हीरो का मुंह देखा, नेता का मुंह देखा, काफिरों की दौलत देखी, उसी को देखा, अपने मौलाना साहब की बात को भूला गए। मौलाना साहब क्या बोला?
कोई नेता, कोई मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई हीरो, कोई व्हाट्सएप का पढ़ावल आदमी